गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं 4:10 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज है अमावस, क्योंकि आज कनावत का आखिरी दिन है जैसे कि आपको पता है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी उड़द रखने गैस पे। मैंने कहा इतने मैं बाकी का काम करूँगी तो क्या उड़द उबल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने उड़द नाइट में भिगो के रख दिए थे। और मुझे इतनी जम्भाई आ गई थी क्योंकि रात में भी मैं लेट ही सोई थी, 11:30-12 बजे। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं प्रेस करी थी तो मुझे बहुत टाइम लग गया था रात में सोने में। बट क्या करें, काम है तो उठना तो पड़ेगा ही। फिर यहाँ पे उड़द मैं भिगो के रखी थी और उड़द इतनी अच्छी भीग के फूले थे ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी उनको रखने के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला, हल्दी डाला और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यानी कि सोडा खाने वाला, उतने जल्दी उबल जाते हैं। 2-4 मैं डालूँगी इसमें तेल की बूंदें, ताकि इससे जब उबलते हैं तो पानी बाहर नहीं आता सीटी के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे मैं सारा सामान डाल दिया था और फिर कुकर बंद करके इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, क्योंकि बाकी सब सो रहे हैं। बल्कि मम्मी तो कह भी रही थी कि तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई। फिर वो ये कि यार जल्दी नहीं उठूँगी ना तो जल्दी उठो या देर से करो, काम तो मुझे ही करना है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे मैं गैस वैसे भी मैं साफ़ ही करती हूँ क्योंकि चूहे छिपकलियों का वो रहता है। थोड़ा सा पानी का छिड़का दिया मैंने, फिर उसको दोबारा से क्लीन किया गैस को। वैसे मैं नाइट में भी रेगुलर साफ़ करती हूँ अपनी गैस, लेकिन चूहे जो है ना थोड़ा वो करते हैं, इस वजह चूहे छिपकली इस वजह से। और पूजा का सामान खाना बन रहा है तो फिर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें साफ़ कर ली थी, स्टैंड भी साफ़ कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है जब चूहे छिपकली कहीं आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो गया था। फिर मैंने स्लैब पे भी थोड़ा सा कपड़ा मार दिया था। उसके बाद गैस ऑन करके मैंने रख दिया कुकर। उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल के चावल साफ़ कर रही थी बनाने के लिए भी और खीर भी, क्योंकि खाने में आज उड़द चावल, तुरई की सब्ज़ी, खीर और रोटी बनेगी, मतलब कि फुल के। तो यहाँ पे मैंने चावल ले ली थी खीर के लिए भी और बनाने के लिए भी, तो मैं उनको साफ़ कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे साफ़ करके मैंने खीर के लिए चावल भिगो कर रख दिए थे और बनाने के लिए साइड में रख। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी थोड़ी सी अपनी वर्कआउट करने के लिए। हाँ, मैं ये थोड़े 1 मिनट तक, कम से कम 1 मिनट तक होल्ड रहती हूँ। पूरे बॉडी का जो वेट होता है वो अपनी एल्बो पे यानी कि हैंड्स पे ले लेती हूँ मैं। आप देख सकते हो पूरा वजन। आपको लग रहा होगा कि मेरा शरीर अड़ रहा है, मतलब नीचे टच हो रहा है फ्लोर पे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे ओवर साइज़ के कपड़े हैं तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये वर्कआउट मैं रेगुलर करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे जो पेट का जो स्टमक होता है उसका जो एक्स्ट्रा चर्बी होता है उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारी, तो इसीलिए। और बाकी भी मैं काफ़ी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई हुई है, 2-3 जो मैं करती हूँ रेगुलरली अपनी बॉडी के लिए। तो वो मैं उसी के अकॉर्डिंग बॉडी के लिए करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे बॉडी में हेल्प करती है, मतलब वेट कम करना, गेन करना। मैं उसी हिसाब से वो करती हूँ। ज़्यादातर मैं स्टमक पर ध्यान देती हूँ कि वो बाहर ना ही आए तो बेटर है। फिर यहाँ थोड़ी देर मैं होल्ड करके लेट जाती हूँ, उसके बाद उठती हूँ आराम से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपनी दूसरी वर्कआउट की तरफ। तो ये जो मैं एक्सरसाइज करूँ, मुझे इनके सबके नाम नहीं पता, तो मैं आपको नाम भी बता देती अगर मुझे पता होता। ये उसके लिए होती है कि जो हमारे पेट की चर्बी होती है एक्स्ट्रा, उसको कम करने में हेल्प करती है और हमारी जो कमर की जो शेप बनती है उसके लिए हेल्प करती है। फिर ये वाली भी एक्सरसाइज की थी, ये मैंने आपको पहले भी शेयर की हुई है। गाइस अभी बज रहे हैं ठीक 5:01 और आज तो हमारे पड़ोसी भी उठ चुके हैं, वरना ये इतनी जल्दी उठते नहीं है क्योंकि आज अमावस है ना, इसलिए जल्दी उठ गए। और अभी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। अब मैंने झाड़ू लगा दी है, अब मैं लगाऊंगी बाहर झाड़ू। तो गाइस देख सकते हैं आप, उजाला होने ही वाला है क्योंकि टाइमिंग हो चुकी है 5:37। जैसे कि आपने देखा हल्का सा उजाला हो गया है और मैं नहा भी ली हूँ। मैंने झाड़ू पोछा और जी बाहर की धुलाई सब कर दी है और मैं नहा भी ली हूँ। और अब जा रही हूँ मैं अपना पूजा कर लिए मैंने। उसके बाद मैं आ गई किचन में यहाँ पे मेरे उड़द उबल गए थे, उनको मैंने दूसरे कुकर में रखा करके, क्योंकि मुझे इसमें बनाने हैं चावल। और ये जो कुकर है उसको मैं बंद करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने बीच में अपने उड़दों में गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची डाल के भी पका दिए थे,
क्योंकि यार हर चीज़ दिखाऊंगी ना मैं गाइस तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस वजह मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ। उड़द छोंके हुए नहीं यूज़ किए जाएंगे पूजा में, इस वजह से तो उनको बिना छौंके ही हम पूजा करेंगे उनकी, इसलिए मैंने छौंके लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने कुकर साफ़। यहाँ पे मेरा खाना हो चुका था डन। यहाँ पे उड़द थे, ये चावल थे, ये मैंने खीर बनाई थी। आज मैंने बहुत सारी खीर बनाई क्योंकि मेरे लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद है खीर और मुझे भी। फिर यहाँ पे मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी। तुरई थोड़ी सी ही बनाई थी, जितनी थी बना दी थी सारा आज फिनिश। यहाँ पे आटा मल के रख दिया था रोटी सेकने के लिए। और आप देख सकते हो किचन पूरा फैला पड़ा है। त्योहार में ना ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पे खाना, फिर मेरे हस्बैंड नहा लिए थे तो मैं यहाँ पे कर रही थी खाना, बर्तन निकाल रही थी सारा खाना करने के लिए। तो यहाँ पे मैं तौरी कर रही थी। देख सकते हैं ये है तुरई, ये है खीर, ये है उड़द, ये चावल और ये है रोटियां। फिर यहाँ पे पूजा वूजा करके ये तो गए थे सो, और जब इन्होंने पूजा की मैं शूट करना ही भूल गई क्योंकि मैं भी साथ में बैठ गई थी। यहाँ पे मैं जा रही थी आज कपड़े धोने क्योंकि मुझे कंबल वगैरह सब धुलने थे। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कहा कंबल भी, क्योंकि सीलन की वजह से इतनी स्मेल आ रही है कपड़ों में बहुत ज़्यादा। और फिर नवरात्रे भी हैं तो फिर मैं चली गई इनको धोने के लिए। पर मुझे इनका ऐसा लगा जैसे ये कुछ कह रहे हैं, फिर मैं इनकी सुनी ही नहीं। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये आधे कपड़े में सारे भी इकट्ठे नहीं किए। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी ड्रेसिंग क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे मेरे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी और उन्हें भी, आदि ने भी थोड़ा बहुत, आशीष भी कर रहा था, वो काम बढ़ाता है। फिर यहाँ पे और बताएगा इस यहाँ पे आज आरू ने क्या किया, एक ब्लेड यहाँ कूड़े में पता नहीं कहाँ से आ गया, तो वो मैंने फेंकने के लिए रखा था और मैं चली गई कपड़े खंगालने और उसने चोट मार ली, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा ही नहीं पाई। और यहाँ पे मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया था। और फिर यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ करके ऊपर से भी निकाल के रखी, जो कि अरु ने मेरी, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है वो मेरी। और वो हेल्प तो करता है लेकिन वो ना ये देखता है कि इसमें क्या खेलने के लिए मिलेगा मुझे, तो बस यही चीज़ है। फिर यहाँ पे एक एक चीज़ करके इतना ज़्यादा सामान था। फिर मेरे यहाँ पे ना हाथ नहीं जा रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था मतलब, तो फिर मैंने पिलो रखे, उसके बाद में चढ़ी। उसके बाद आप देख सकते हो इतना ज़्यादा सामान निकला है ड्रेसिंग में से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इतना सामान रखा था ड्रेसिंग में, सीरियसली गाइस। फिर यहाँ पे स्प्रे बॉटल रखी थी, मैंने उसमें पानी भर के एक सूखा कपड़ा लिया क्लीन एकदम साफ़ सुथरा। फिर मैंने पूरे ड्रेसिंग को पहले डस्टिंग की, उसके बाद मैंने गीला कपड़ा घुमाया पूरे ड्रेसिंग में, आप देख सकते हो। और मैंने स्प्रे बॉटल इसलिए थी ताकि मुझे बार बार कपड़ा भिगोना ना पड़े। स्प्रे हमारा कपड़ा मार दे, स्प्रे हमारा कपड़ा मार दे। ये खाली पानी है, वैसे इसमें कोई केमिकल वगैरह या कॉलिंग वगैरह नहीं है, खाली पानी है। बट काफ़ी ज़्यादा मेरी स्प्रे बॉटल ने आज हेल्प करी, मुझे बहुत ईजी लगा ये काम आज, इसको मैं बहुत संभाल कर रखी। फिर आप यहाँ पे मैं अपना सारा सामान जितना भी था छाँट के रख रही थी एक एक चीज़, क्योंकि इधर उधर हो जाती है काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मतलब जो ख़राब है उसको वेस्ट करी थी। जो मेरे रबड़ बैंड है, हेयर बैंड, उनको मैं अलग रख रही थी। जो मेरी रिंग ज्वेलरी हैं वो उनको मैं अलग रख रही थी। और नेल पेंट वगैरह भी मेरी फ्रिज में रखी थी, तो एक दो नेल पेंट फ्रिज में गिर गई तो वो दाग लग गया। फ्रिज में ना मेरी नेल पेंट ख़राब हो रही हैं, तो मैंने उसमें से निकाल ली अपनी सारी नेल पेंट आज नहीं, मैंने 2 दिन पहले फ्रिज साफ़ किया है अपना, कल पता नहीं परसों, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट। तो मैंने पूरा फ्रिज साफ़ किया, तो मैंने कहा अब मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी। और उसके बाद यहाँ पे आदि भी बैठा था यहाँ पे, और ये मुझे एक चीज़ उठा करके दे रहा था। तो यहाँ पे ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हो, इसको मैं अपने वीडियो में भी देखा होगा, मैंने इसका ब्लॉग भी बनाया था, जो मैंने मीशो से मंगाई थी। इसका नाम तो कुछ है ऑक्सडाइज, कुछ ऐसे करके है इसका नाम, मतलब मेरे से लिया भी नहीं आता और मुझे इस टाइम याद भी नहीं आ रहा।
तो यहाँ पे मेरे 2 बैकअप बॉक्स थे और मेरा पर्स भी रखा था पीछे। एक और किट रखी थी मेरी शादी वाली, जिसमें मैं मेकअप का ही सामान रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज निकाल रखी थी गाइस। और इस काम में ना मुझे कम से कम भी ना तो 2 से ढाई घंटे गए हैं। और आप देख सकते हो मेरी ड्रेसिंग एकदम साफ़ एंड क्लीन सुथरी लग रही है ना। फिर यहाँ पे मैं हो गई थी शाम के टाइम में, शाम था नहीं तभी मैंने ड्रेसिंग हटाया साइड में। उसके बाद यहाँ पे मैं निकालने वाले झाड़ मजाक बताओ कमरे में। अरे बिहारियों तो क्या हो गया है मम्मी? बिहार दे हम तो कहीं रहते इसके पप्पर में। जब ये शुरू के दिन पड़ी थी हम जब इजी कर रहे थे मका भी सब बिहार जाना होगा, इसलिए इतने ड्रामे कर रही। क्यों ना तुम यो ना आने की तो तुम है ना जी ओ देख लेंगे। तुम जब ही कह करो जब जाती ना जब यहाँ पहुँच जाए ना जब तक तुम। हाँ बेटे हैं करे फिर काम करते करते बच्चों को लगे, बच्चों ने खाई कपड़े मेरे देख सकते हो। ये लास्ट कमरा गंदा हो रहा था सीरियसली। मुझे तो लगा इसको हम मोड़ ही नहीं देते, काफ़ी टाइम से रखा था, लेकिन मैंने सोचा चलो आज हिम्मत करके मैं धुल ही लेती हूँ। फिर आप देख सकते हो मेरे ये कुछ कपड़े यहाँ टंगे, कंबल, खेस, बेडशीट। और दूसरी साइड भी मेरे कपड़े टंगे हुए हैं। वहाँ पे मम्मी के बेडशीट है, मम्मी के ओढ़ने वाला कंबल है, मम्मी हल्का कंबल ओढ़ती हैं। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठ गए थे 2 बजे 2-2:30 बजे, तो उन्होंने खाया खाना, मम्मी जी भी खा रही थी और यहाँ पे मैं रोटी सेक रही थी। फिर शाम हो गई थी, फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपने बेड के क्लीन, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब जॉब आए तब मैंने जाले वाले छुटाए। उसके बाद मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई करी, पूरे बेड के गद्दों के कवर जो हैं मैंने धुले थे, तो अभी चढ़ाए नहीं है, चढ़ाऊँगी उनको मैं। सारा काम मैं रात में निपटा के सोऊंगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वही स्प्रे बॉटल यूज़ करी जो मैंने पहले ले रखी थी। सच में ये इतनी हेल्पफुल लगी मुझे बहुत ही ज़्यादा गाइस।
गई फिर मार्केट का सामान लेना देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।